नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी शाम के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो बारिश की गतिविधियां पाली के अरावली रेंज के आसपास भी देखने को मिली, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में मारवाड़ जंक्शन जो पहाड़ी इलाका है अरावली का, वहाँ पर कई जगहों पर अरावली बेल्ट में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिली है। तो कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियां बाड़मेर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में भी रही। तो कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में रही और जैसलमेर और उत्तरी बाड़मेर तक के क्षेत्रों के लिए कल रात्रि के वीडियो में भी इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तर की दिशा से बढ़ने की संभावना जताई गई थी और ये खंड वर्षा के रूप में ही होने की संभावना थी, जिसमें फड़ौदी का क्षेत्र भी है, कुछ पोखरण वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना थी। रात्रि के समय बारिश की अच्छी खासी गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर धौलपुर क्षेत्र हैं और राजाखेड़ा से लगाकर आसपास के छोटे बड़े क्षेत्रों में, वहीं इससे सटे हुए मौर्य मध्य प्रदेश का क्षेत्र हैं और बारा का क्षेत्र हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ बेल्ट, इसमें बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान भी मेघ गर्जन के साथ वांकनी, पिरावा, खिलचीपुर से लगाकर अकलेरा, छाबरा, वहीं यहाँ पर केलवारा के आसपास का क्षेत्र है, मंगरोल, बारा, अथरू इन क्षेत्रों में भी गुना मध्य प्रदेश से लगाकर शिवपुरी होते हुए मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा बूंदी बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर, पाली इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अरावली बेल्ट के आसपास से लगाकर विशेषकर तो कुछ सिरोही के क्षेत्रों में भी मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा बेल्ट से लेकर। और अब जैसे कि उम्मीद थी कि 15 तारीख से ट्रफ की गतिविधियां दक्षिण राजस्थान की ओर झुक जाएगी, तो अभी देखें तो वर्तमान में ट्रफ की स्थिति भी जैसलमेर के आसपास से होते हुए उत्तरी जोधपुर का क्षेत्र है या कहे फड़ौदी के आसपास से लगाकर अजमेर, जयपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, कोटा से होते हुए गुजर रही हैं। और कल के समय में देखें तो ये जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली या उदयपुर के क्षेत्रों से होते हुए इसके बनने की संभावना है, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर और गडरा रोड बेल्ट हैं, बाड़मेर, सीव और बलेवा, हरसाणी क्षेत्र हैं, मियाजलर और खुड़ी, सम, जैसलमेर शहर, कुछौरी, इसके अलावा देखें तो बरमार का क्षेत्र हैं, अर्जुन, रामगढ़, तनोट माता के आसपास के क्षेत्र हैं, सरकारी तड़ा हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसलमेर के कई, तो वहीं पोखरण के उत्तरी भागों में मोहनगढ़, श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, बहला, रणजीतपुरा, नौक, पोखरण, देचू बेल्ट हैं, शेरगढ़ है, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना है, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा। तो कई इलाकों में मौसम बौछार बूंदाबांदी के बीच में शुष्क भी बना रहेगा, ये अगले 24 घंटों के लिए है। तो वहीं बीकानेर के भी कई भागों में देशनोक, नोक से लगाकर क्वालिसरा, नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बुंडेल वगैरह वहाँ तक। और इसके अलावा देखें तो अर्जुन, अमरपुरा का क्षेत्र हैं, बल्हार, खजुवाला, रणजीतपुरा और विलसिलपुर के क्षेत्र हैं, रणजीतपुरा, गोडू, बिकमपुर, कोलायत के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग के भागों में, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, और इसके अलावा देखें तो नागौर के उत्तरी बेल्ट हैं, नोखा के आसपास से लगाकर बीकानेर होते हुए खाजूवाला, लूण, करनसर के बीच वाले क्षेत्र, सत्तासर, अजीत मना इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। रात्रि के दौरान भी देखें तो हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी, मध्यम बादलों की ऊंचाई वाला माहौल बना रहेगा और बीकानेर के भागों में डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं यहाँ पर उंडू बिहाड़ बेल्ट हैं, पोखरण है, फड़ौदी हैं, शेरगढ़ है, बाड़मेर और इसके सटे हुए जो गढ़ा रोड तक का क्षेत्र हैं, खड़ीन, रामसर, चौहटन, गोड़ा मलानी, रतासर का क्षेत्र हैं, चदहर, जाने की बेरी इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। तो वहीं धोरीमना से बाकासर, सीडवा, सेडवा, सांचौर, थराद, तानेरा, चितलवाना, पांचला, रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां राम सिंह से लगाकर, चंदवाल से लगाकर होने की संभावना मध्यम से तेज अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बढ़ने की संभावना है। बाकी दक्षिण पश्चिम में खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी, लेकिन 18-19 के आसपास बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर 18 और 19 के दौरान मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थितियाँ भी रहेगी। लेकिन एकदम से बड़े दौर की बारिश की गतिविधियाँ देखें तो लगभग 19 तारीख के आसपास से लगाकर या 18-19 से लगाकर बढ़ने की संभावना दक्षिण पश्चिम की ओर रह सकती हैं, जिसमें विशेषकर 19 के आसपास और 18 के जो बीच वाला समय है वहाँ पर ये यानी मान सकते हैं कि लगभग 18 तारीख दोपहर के आसपास से लगाकर 19 तारीख के दोपहर के बीच वाला समय कुछ प्रभावी रह सकता है।
और ट्रफ का झुकाव भी रहेगा। तो वहीं आने वाले समय में देखें तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम 21-22 के आसपास वो किस प्रकार रहेगा। उम्मीद है कि उसके निम्न दबाव बनने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में राजस्थान के बड़े क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में एक समान भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना। भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कुछ अजमेर, जयपुर संभाग की ओर, तो कुछ इसमें पाली के जो क्षेत्र हैं या पाली संभाग के क्षेत्र, वहाँ पर भी इस प्रकार की बारिश की संभावना है। रात्रि के दौरान कई जगहों पर उदयपुर संभाग में मूसलाधार वर्षा की संभावना देखने को मिलने की है। तो कुछ पाली के क्षेत्रों में भी रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा। गोगुंदा सायरा बेल्ट हैं जो जवई कैचमेंट एरिया है, वहाँ से लगाकर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। कुंभलगढ़ से देसूरी, नाडोल, नारले, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। और 16 तारीख को फिर से छुटपुट गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली रहेगी, लेकिन 17 के आसपास से फिर से घने बादलों की आवाजाही का माहौल लगभग वैसे बना रहेगा, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना है। फिर से 18 तारीख के आसपास, 19 के आसपास कई जगहों पर गुजरात से लगाकर बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ अब होने वाली हैं अगले 24 घंटों से लगाकर आने वाले 6 घंटों के मध्य। बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम आगे बढ़ रहा है, उसकी संभावनाएं देखें तो अभी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली हैं। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर इंदौर और खंडवा, इन क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर अपने राजस्थान के क्षेत्रों में अब जो बारिश का दौर धीरे धीरे कम होती हुई गतिविधियाँ थी और 3-4 दिन का माहौल शुष्क अवस्था के बीच में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ निकला। तो अभी अगले 2-3 दिन वापस धीरे धीरे बारिश की और बढ़ती हुई गतिविधियों का प्रभाव रहेगा और उसके बाद बारिश के बड़े दौर आने की भी संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले वीडियो में भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में भी होने की संभावना रहेगी। हल्की मध्यम कहीं तेज, जिसमें विजयनगर, रायसिंह नगर, पदमपुर, ये आज रात्रि से लगाकर कल रात्रि के बीच में गतिविधियाँ यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में, छितराई वर्षा के रूप में होने की संभावना है। सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी यहाँ पर झुंझुनू, सीकर और अजमेर तक के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग से लगाकर इसके अलावा अलवर और दूदू, वहाँ से होते हुए देखें तो टोंक, शाहपुरा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम वाले बादल लगातार धीमी गति से छाए रहने और हल्की मध्यम से कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं भी रहेगी। जोधपुर, फलौदी, ओसिया से लगाकर बालोतरा की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अनार बेल्ट में भी अब अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा होगी, यानी अभी भी 20 तारीख तक माहौल खंड वर्षा वाला ही रहेगा। एक समान बारिश की नहीं तो लेकिन खंड वर्षा में थोड़ा प्रभाव हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कुछ बड़े दायरे एक साथ में बारिश के लायक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लगभग एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक संभाग से दूसरे संभाग तक एक साथ में वर्षा की संभावनाएं फिलहाल कम दिखाई दे रही है, यानी जोधपुर संभाग, पाली संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा संभाग से लगाकर अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों में बारिश में तेज़ी आने की संभावना। वहीं सीकर और जो बीकानेर संभाग है उसमें धीरे धीरे बारिश में कुछ कमी रहने की संभावना और पूर्वी हवाओं के साथ बादल तेज़ी से भागेंगे पूर्व से और कहीं कहीं तेज़ बारिश करते हुए जल्दी से आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार का माहौल बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।